इस साल का सावन क्यों है बेहद खास? आखिर 19 साल बाद सावन में बन रहा है कौन सा महायोग? आखिर इस सावन क्यों नहीं होंगे 4 सोमवार? दोस्तों, आज यानी 4 जुलाई से हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है। लेकिन इस बार का सावन बाकी वर्षों के सावन से बेहद खास है, क्योंकि इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। यानी इस साल सावन 59 दिनों का होगा। पंचांग के अनुसार ऐसा महायोग 19 साल बाद बन रहा है, जिसमें 8 सोमवार को व्रत किए जाएंगे। इस सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को और अंतिम सोमवार 28 अगस्त को है। दोस्तों, आखिर क्यों बन रहा है ये अद्भुत संयोग? दरअसल वैदिक पंचांग की गणना और सौर मास और चंद्र मास को आधार बनाकर की जाती है। जहां चंद्र मास 354 दिनों का होता है, वहीं सौर मास 365 दिन का। इस तरह दोनों में करीब 11 दिनों का अंतर आता है और तीसरे साल ये अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ऐसे में इस बार सावन 2 महीने तक रहने वाला है। क्या है सावन के सोमवार की मान्यता? दोस्तों, सावन के सोमवार को लेकर ये मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए जरूरी होता है। इससे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि अगर कुंवारी कन्याएं ये व्रत करती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार सावन का पहला सोमवार का शुभ मुहूर्त शाम को 5:38 से 7:22 तक चलेगा। आप इस दौरान भगवान भोलेनाथ का व्रत करें, साथ ही महादेव का अभिषेक भी करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, शिव को क्यों प्रिय है सावन? दोस्तों, सावन महादेव शिव का सबसे प्रिय महीना है। इसे लेकर पौराणिक मान्यता है कि प्रजापति दक्ष की पुत्री यानी देवी सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई हजार सालों तक श्रापित जीवन व्यतीत किया। इसके बाद हिमालय राज के घर उनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ। सावन में ही माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किए। इससे महादेव माता पार्वती से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पौराणिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव कैलाश छोड़कर धरती पर रहते हैं। सावन के पूरे महीने भगवान शिव ही धरती पर आकर सृष्टि का संचालन करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस महीने विधि विधान से पूजा पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसे में कुछ खास धाम है जहाँ सावन के दौरान महादेव स्वयं प्रकट रहते हैं। अमरनाथ महादेव। हिमालय की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम में भगवान शिव के बर्फ से निर्मित स्वयंभू रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ प्राकृतिक रूप से शिव जी का लगभग 10 फुट ऊंचा शिवलिंग बनता है। बाबा बर्फानी के धाम की ये यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक चलती है। इस दौरान भगवान शंकर के दर्शन के लिए यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। केदारनाथ। दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम की गिनती प्रमुख 4 धामों में की जाती है। साथ ही केदारनाथ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि जो भी सावन के महीने में यहाँ दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसे समूल पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ओंकारेश्वर महादेव। मध्य प्रदेश में स्थित भगवान शिव के इस धाम की गणना भी 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान ओंकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। एक मान्यता ये भी है कि 4 धाम यात्रा के बाद ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन आवश्यक है। ऐसा करने के बाद ही 4 धाम का पुण्य प्राप्त होता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर। शिव नगरी हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव इसी स्थान पर वास करते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर। दोस्तों, झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सिद्ध शिव धामों में गिना जाता है। साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यहाँ माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ में मौजूद है, जहाँ उनका हृदय आकर गिरा था। सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए यहाँ भी लाखों की संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्रा करके आते हैं। चलिए जान लेते हैं कि आप सावन में भगवान शिव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सावन के दिन सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव मंदिर या घर में शिवलिंग पर गंगा जल या दूध चढ़ाए। इसके बाद फूल फल भगवान को समर्पित करें। अपनी पूजा में बेल पत्रों को भी सम्मिलित करें। भोलेनाथ की पूजा कर पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप भगवान शिव के नाम पर 108 बार किया जाता है। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।